क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू log x by x और इसको प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू e पे मैक्सिमम है। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू e इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हमें प्रूव करना है। तो x इज इक्वल टू e इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, आप इसको या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालिए, f(x) हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस log x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है, तो f(x) को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। log x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 को log में हम कैसे लिख सकते हैं? log e टू द बेस e लिख सकते हैं, ये log x टू द बेस e है। कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू e आ जाएगा। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। अब इसको चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या नहीं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये f(x) की वैल्यू है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करिए तो f"(x) आ जाएगा और फिर इसमें x को e सब्स्टिट्यूट करिए। इसमें फिर से क्वेश्चन 2 लगाइए, x पर 4 हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस log x का डिफरेंशिएशन माइनस फिर 1 माइनस log x एज इट इज और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। अब इसमें x को e सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये x से इसके एक बार कैंसिल हो जाएगी, माइनस e, फिर यहाँ पे e पुट करेंगे तो 1 माइनस log e की वैल्यू 1 होती है, डिवाइड बाय e रेज़ पावर 4। तो log e 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो ये माइनस 1 अपॉन e क्यूब हो गया एंड दिस इज लेस देन 0। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब है, तो therefore f(x) is maximum at x is equal to e। ठीक है, तो ये x is equal to e पे मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि x is equal to e इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। नोट करिए, फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x, और इसके इंटरवल्स फाइंड करने हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के। तो देखिए यहाँ पे ये अगर हम इसको x को कॉमन ले लें तो 2 cos x बन जाएगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस x कॉमन लीजिए तो ये 2 plus cos x बचेगा, और फिर ये जो डिनोमिनेटर में 2 plus cos x है इसको सेपरेट कर दें, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स कम हो जाएंगे और कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, ये 2 plus cos x कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो f(x) is equal to 4 कांस्टेंट है एज इट इज रखिए, बाकी बचे हुए पार्ट में क्वोशिएंट 2 लगाइए, तो 2 plus cos x का होल स्क्वायर हो गया, फिर 2 plus cos x एज इट इज और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर माइनस sin x एज इट इज और 2 plus cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर x बचा हुआ है अभी, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। तो और थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो ये 2 cos x plus cos square x और ये माइनस sin x into माइनस sin x sin square x होगा, तो डिनोमिनेटर में 2 plus cos x whole square और ये -1, तो 4 times न्यूमरेटर में 2 cos x cos square x plus sin square x is 1, फिर डिनोमिनेटर में 2 plus cos x whole square -1। अच्छा, इसको हमें कब तक सॉल्व करना है? तो आपको याद होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में बताया था कि f(x) को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको तब तक सॉल्व करिए जब तक ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा। तो इसका एलसीएम लीजिए, ये 2 plus cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा
फिर 4 टू जाए 8 cos x प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos x होल स्क्वायर इनटू 1, तो ये 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाए। इसको सॉल्व करिए आगे, तो ये 8 cos x प्लस 4 और 2 प्लस cos x होल स्क्वायर को ओपन कर दें, तो आ जाएगा 4 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो ये 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, फिर 8 cos x माइनस 4 cos x, तो ये 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में से cos x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 4 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो f डैश x है ये फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए। तो इसमें एक और खास चीज है कि इसके फैक्टर्स में कुछ का साइन हम डायरेक्टली बता सकते हैं बिना क्रिटिकल पॉइंट्स को पता करे हुए। तो 4 माइनस cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव, cos x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ना cos x की वैल्यू 4 हो सकती। तो 4 माइनस cos x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसको चेक करने की जरूरत है। 2 प्लस cos x होल स्क्वायर ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि cos x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, और स्क्वायर है इसलिए नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये भी पॉजिटिव हो। यानी कि ये जो दो फैक्टर्स है इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों फैक्टर्स हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। तो डिपेंडेंस होगी cos x के ऊपर। तो f डैश x अगर 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब कब होगा ये, जब cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग ऑन, cos x कहां-कहां पे पॉजिटिव या 0 होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके π/2 π/2 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि cos π/2 0 होता है और इक्वल टू 0 हमें रिक्वायर्ड है। इंक्रीजिंग चेक करना था ना, तो इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और फिर उसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 π/2 से लेके 2 π तक होगा। ठीक है, फिर f डैश x अगर नेगेटिव होगा या 0 होगा तो वो भी cos x के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसा cos x होगा वैसे ही f डैश x हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो दो फैक्टर्स हैं वो तो पॉजिटिव ही रहने हैं हमेशा। तो cos x नेगेटिव सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये 90 से 270 तक, यानी कि π/2 से लेके 3 π/2 तक, और क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि fx इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू 3 π/2। ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल पे और डिक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल पे, ये इसका आंसर हो गया। Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse। एक इलिप्स आपको दिया हुआ है, जैसे ये इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है with its vertex at one end of the major axis। तो देखिए ये जो a और a डैश है, these are ends of major axis। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक एंड मेजर एक्सिस के एक एंड पे होगा, मतलब एक वर्टेक्स a के ऊपर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को p q हमने ले लिया। अब ये वाला जो एरिया है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है।
ठीक है, तो इसको एरिया निकालने के लिए अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर कर लें एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, क्योंकि ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें जो वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई है वो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इसको पी को एक्स वाई कंसीडर कर लिया। ये जो मेजर एक्सिस है ए डैश, इसकी लेंथ होती है 2a के, तो ये सेमी मेजर एक्सिस हो गया ए, ओ से लेके ए तक की लेंथ ए है और ये इसका मिड पॉइंट हो गया एम, ओ से लेके एम तक की लेंथ एक्स है, तो ये लेंथ बच गई ए माइनस एक्स। इसका y कोऑर्डिनेट ये pm लेंथ को डिनोट करेगा, तो pm जो लेंथ है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA, इसको हमने s सपोज कर लिया, तो s की जो वैल्यू है वो जाएगी हाफ बेस, बेस को PQ हम अगर कंसीडर करें तो AM इसकी हाइट हो जाएगी, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ PQ into AM। PQ is y plus y, that is 2y, ठीक है, ये y ऊपर हो गया, y लेंथ नीचे हो जाएगी तो 2y के इक्वल हो जाएगा, और am की वैल्यू हो गई a minus x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y into a minus x। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब हमें x y में रिलेशनशिप चाहिए, तो ये रिलेशनशिप दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए, तो ये b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये y की वैल्यू है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके हम इक्वेशन नंबर 1 को सिंगल वेरिएबल में ले जाएंगे। तो s की वैल्यू हो जाएगी, नाउ s इज इक्वल टू y into a minus x, तो y की वैल्यू हो गई b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू a माइनस x। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, x इसमें सिंगल वेरिएबल आ गया। अब ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ स्क्वायर रूट करते हैं। हम एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेंगे, तो लेट fx इज इक्वल टू s स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू a माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया और इसमें से अंडर रूट हमने हटा दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो f डैश x की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, फिर इन दोनों के लिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a माइनस x, फिर a माइनस x का माइनस 1, फिर सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस 2x। ये f डैश x की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस x इंटू a माइनस x, फिर ये माइनस 2 इंटू a माइनस x, और ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू a माइनस x का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गए, और a माइनस x का होल स्क्वायर भी कॉमन आ गया। ये a माइनस x इसमें 2 बार है और ये a माइनस x इसमें भी 2 बार है, तो a माइनस x होल स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस 2 भी कॉमन चला गया, तो यहाँ से a प्लस x बचेगा, और सेकंड पार्ट से माइनस 2 कॉमन गया है, a माइनस x तो कॉमन चला गया, तो ये x बचेगा, तो माइनस 2 टाइम्स b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू a माइनस x होल स्क्वायर इंटू a प्लस 2, तो ये हमने f डैश x को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको 0 से इक्वेट करें, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, minus twice of b square upon a square into a minus x whole square into a plus 2x is equal to 0। तो इससे x की दो वैल्यूज आ जाएंगी,
तो एक तो a माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया और a प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस a बाई 2 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू a होगा या x इज इक्वल टू माइनस a बाई 2। अब आप देखेंगे जो इक्वेशंस बनी है उसको देख के बताइए कि हम किस वैल्यू को रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि x की कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करी जा सकती है। देखिए अगर हम x को a सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो ये s की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a इज रिजेक्टेड, अदरवाइज s इज इक्वल टू 0, यानी कि जिस एरिया को हम मैक्सिमम करने चले थे वो एरिया इस पॉइंट पे 0 आ जाएगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो x इज इक्वल टू माइनस a बाई 2 है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको वेरीफाई करेंगे कि ये मैक्सिमा का पॉइंट f डबल डैश x, तो f डैश x ये है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें -2 कांस्टेंट है, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कांस्टेंट है, फिर a माइनस x होल स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे 2 आएगा, फिर सेकंड एज इट इज a प्लस 2x, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस ऑफ a माइनस x इनटू माइनस। इसमें x की वैल्यू डालें माइनस a बाई 2, -2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2 a माइनस माइनस a बाई 2 करेंगे तो ये a बाई 2 आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर, और यहाँ पे x को माइनस a बाई 2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी से तो आया था a प्लस 2x इज इक्वल टू 0 से ही x इज इक्वल टू माइनस a बाई 2 आया, यानी कि जब x माइनस a बाई 2 होगा तो a प्लस 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। तो देखिए ये सब कुछ पॉजिटिव है, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर fx that is s square is maximum at x is equal to minus a by 2। तो माइनस a by 2 पे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका एरिया मैक्सिमम होगा, एरिया का स्क्वायर, तो s भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हमें s की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 से s की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो बस उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू डाल दीजिए माइनस a बाई 2, और फिर ये a माइनस माइनस a बाई 2 तो a प्लस a बाई 2 b बाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इंटू 3a बाई 2, तो हो गया b बाई a 3a स्क्वायर बाई 4 यानी कि अंडर रूट 3a बाई 2 इंटू 3a बाई 2, तो इससे a कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 बाई 4 ab स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट करिए, नोट करते हुए कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा। कॉस्ट दी हुई है, बेस के लिए रेट दिया हुआ है सर टैंक एरिया को, एरिया बेस के लिए 70 पर स्क्वायर मीटर का रेट और साइड्स के लिए 45 पर स्क्वायर मीटर का। कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, टैंक कैसा है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, तो ये बेस है रेक्टेंगुलर है और इसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर, 2 मीटर इसकी हाइट है, और इस तरह से ओपन टैंक है, छत नहीं है इसके अंदर। Open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. Volume दिया हुआ है 8 meter cube। कॉस्ट हमारा हमने c सपोज कर लिया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। एरिया ऑफ बेस, अगर हम इसको लेंथ को x ब्रेथ को y कंसीडर करते हैं तो एरिया ऑफ बेस हो गया xy, और ये किस रेट से है 70 रुपीस पर स्क्वायर मीटर, यानी कि जितना भी स्क्वायर मीटर एरिया आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस को बनाने में कॉस्ट आ जाएगी। तो इस बेस को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी वो है 70 xy रुपीस। फिर साइड्स का 45
रुपीस पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो साइड्स के एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड ये होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया x प्लस वाई इनटू हाइट, ये एरिया आ गया। और इसका जो रेट है वो 45 पर स्क्वायर मीटर। तो जो भी वॉल्स का एरिया है उसको हमने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वॉल्स को बनाने की कॉस्ट आ गई। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन हो गया 70xy, 45 टू 92 जब 180 x प्लस y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो टू बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, अब जो भी कुछ कांस्टेंट गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, उसको वेरिएबल्स के साथ रिलेट करेंगे और फिर हम कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमारे पास वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये 8 के इक्वल हो गया। तो y की वैल्यू हो गई 4/x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, जो कि हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंगल वेरिएबल करके देगा। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। c is equal to 70xy plus 180 into x plus y। तो y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये 4/x हो गया। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 4/x। ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 280 प्लस 180 इंटू x प्लस 4/x। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया सिंगल वेरिएबल x। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो dc dx हो जाएगा 280 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, 180 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन एज इट इज रहेगा, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, इसमें 4 कांस्टेंट हो गया, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। तो हो जाएगा 180 into 1 minus 4/x स्क्वायर। ये dc dx की वैल्यू होगी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैक्सिमम और मिनिमा के लिए क्या होगा? फॉर मैक्सिमम और मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो dc dx को 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो जाएगा 180 into 1 minus 4/x square is equal to 0। 1 minus 4/x square is equal to 0, 1 is equal to 4/x square, x square is equal to 4 and x is equal to 2। ये लेंथ ब्रेथ हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसके x is equal to 2 हमने पॉजिटिव लिया। जो वेरिएबल था x उसकी वैल्यू अब हमें मिल गई। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये मिनिमा का पॉइंट होगा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए d2c dx स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dc dx। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करें, 180 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर -4 कांस्टेंट, और x इज पर -2 का डिफरेंशिएशन -2, x इज पर -3। तो जाएगा 180 into 8/x³। x की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, d2c dx स्क्वायर at x is equal to 2। x को 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 180 into 8/2³। ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया, तो देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम एट x is equal to 2 मीटर। कॉस्ट x is equal to 2 मीटर पे मिनिमम। अब हमें कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो कॉस्ट के लिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें दो वेरिएबल है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल, और x की वैल्यू हमें मिल भी गई। तो जैसे ही इसमें मिनिमा का पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी।
कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू के लिए हम x को 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू इज 280 प्लस 180 और x की जगह हमने 2 डाल दिया। 2 प्लस 4/x यानी कि 4/2। 280 प्लस 180 into 2 plus 2 ये हो जाएगा 280 plus 180 into 4. This is 280 plus 720 and 280 plus 720 is what? 1000. कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू होगी 1000 रुपीज। ये इसका आंसर होगा। इसको नोट करिए और नोट करना है खुद से करिए क्वेश्चन को, कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा। देखिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। लाइट किससे आएगी? एरिया से। तो इसमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है। विंडो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। तो सर्कल और सेमी सर्कल मिला के विंडो बनती है। मैक्सिमम एरिया तब आएगा जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो इसके एरिया के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो एरिया ऑफ विंडो को हमने ए कंसीडर कर लिया। अब विंडो का एरिया निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया। तो इन दोनों का एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए किस किस चीज की जरूरत होगी? एक तो हम सर्कुलर पार्ट के रेडियस ले लेते हैं x, तो जो लेंथ है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा। और ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसकी विड्थ को हमने y सपोज करी, तो अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ x है, 2x है और ब्रेथ y है, तो ये लेंथ 2x एंड ब्रेथ y। सेमी सर्कल का पाई r स्क्वायर यानी कि पाई x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो सर्कल के एरिया को 2 से डिवाइड कर दीजिए, सेमी सर्कल का एरिया हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया हमारा और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। अब एक्स वाई को कांस्टेंट से रिलेट करेंगे। इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। पेरीमीटर का मतलब समझिए, किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करिए बाउंड्री के ऊपर और देखिए कि आपने टोटल कितनी लेंथ कवर कर ली। तो ये जो रेड से जो मार्क है ये बाउंड्री, बीच वाली लेंथ को हमने नहीं लिया क्योंकि वो बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री का मतलब आउटर लेंथ हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। तो देखो 2x तो ये वाली लेंथ हो गई, फिर y ये लेंथ हो गई, फिर ये पैरामीटर का हाफ हो गया। टोटल पैरामीटर 2πx होता है तो इसका हाफ πx। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसकी लेंथ πx और ये y, सबको ऐड कर दीजिए तो पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 2x से स्टार्ट करते हैं। ये 2x हो गया, फिर ये y हो गया, फिर ये πx आ गया और उसके बाद तो ये ब्रेथ y। ठीक है, तो पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर। तो हो जाएगा πx प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 10 माइनस πx माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, जिससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करिए तो एरिया हो गया 2x into y, y की वैल्यू हो गई 10 minus pi x minus 2x divided by 2 plus pi x square by 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 10x minus pi x square minus 2x square plus pi x square by 2। ये एरिया, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो 10x का डिफरेंशिएशन 10 हो गया, फिर माइनस पाई और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस 2 into 2x प्लस पाई बाय 2 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 minus 2 by x
माइनस 4x प्लस 5x हो जाएगा 10 माइनस 4x और ये माइनस 2πx प्लस 5x माइनस 5x आ रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब मैक्सिमम और मिनिमा के लिए इसको 0 से इक्वेट कर देंगे और मैक्सिमम और मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 dA dx is equal to 0 10 minus 4x minus 5x is equal to 0 10 is equal to 4x plus 5x इसमें से x कॉमन निकालिए तो ये 4 plus 5 के इक्वल हो गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 upon 5 plus 4 ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया टर्निंग पॉइंट आ गया तो इसको चेक करना है कि मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है तो x is equal to 10 upon 5 plus 4 मीटर। अब इसको वेरीफाई करेंगे कि मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें d2a dx स्क्वायर तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया फिर -4 -5 ये x है ही नहीं इसके अंदर मतलब ये x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा तो x को अगर आप 10 upon 5 plus 4 भी रखोगे तब भी इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी -4 -5 and which is negative. Therefore area is maximum at x is equal to 10 upon 5 plus 4 meters. ठीक है क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द विंडो तो विंडो में जो भी पैरामीटर्स हो सकते हैं डायमेंशंस हो सकते हैं उसकी वैल्यू बताएं तो इसमें रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट वो तो डायरेक्टली मिल रहा है x है यानी कि 10 upon 5 plus 4 मीटर ठीक है रेडियस मिल गया लेंथ इसका डबल है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 2x के इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा 20 upon 5 plus 4 मीटर। अब रह गया ब्रेथ y की वैल्यू और निकालनी तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y की वैल्यू मिलेगी इक्वेशन नंबर 2 से y is equal to 1/2 10 minus x into 5 plus 2 देखिए ये x को दो बार रखना पड़ता है इसलिए मैंने ये x को कॉमन ले लिया इक्वेशन नंबर 2 में से -x कॉमन लेंगे तो ये 5 plus 2 हो जाएगा अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो x हो जाएगा 20 upon 5 plus 4 into 5 plus 2 तो सॉल्व करें तो एलसीएम हो जाएगा 5 plus 4 10 pi plus 40 minus 20 pi minus 40 x की वैल्यू 10 upon 5 plus 4 तो ये हो जाएगा माइनस y is equal to 1/2 10 minus x की वैल्यू 10 upon 5 plus 4 into 5 plus 2 so 1/2 10 pi plus 40 minus 10 pi minus 20 divided by 5 plus 10 pi कैंसिल हो जाएगा 40 minus 20 20 by 2 10 तो ये y is equal to 10 upon 5 plus 4 meter so these are the dimensions of the window note करिए question number 12 देखिए a point on the hypotenuse of a triangle is at distance a and b from the sides of the triangle hypotenuse दिया हुआ है मतलब एक राइट ट्रायंगल ठीक है उसके अंदर हाइपोटेन्यूज हो गया उस तरीके ए बी सी कोई राइट ट्रायंगल है उसमें बी राइट एंगल है ए सी हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी के ऊपर कोई पॉइंट है पी पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स तो एक साइड से इसकी जो डिस्टेंस है वो ए है और दूसरे साइड से इसकी जो डिस्टेंस है वो बी है ये गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है
सो दैट मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसको मैक्सिमम को मिनिमम कर लीजिएगा बेटा, जिसकी बुक में मैक्सिमम है वो इसको मिनिमम कर लेना। तो कुछ बुक्स में मिनिमम है, अब कुछ बुक्स में मैक्सिमम है, तो मिनिमम कर लीजिएगा इसको। तो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमाइज करना है। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो गई ये AC, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हमने L कंसीडर कर लिया। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज L इज इक्वल टू AC, और AC को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, AB प्लस BC। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब AB की लेंथ कैसे निकालें? तो अगर हम इस वाले एंगल को थीटा कंसीडर कर लें तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से आसानी से हम A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल APM, APM में देखिए, इन ट्राइंगल APM बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि MP अपॉन AP, ये cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। हमें AP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AP हो जाएगा MP अपॉन cos थीटा, दैट इज A अपॉन cos थीटा। ये हो गया A sec थीटा। तो AP की लेंथ हो गई A sec थीटा। थीटा इसमें वेरिएबल है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको थीटा के टर्म्स में कैलकुलेट किया। BC, अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल PNC, इन ट्रायंगल PNC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज PN अपॉन PC sin थीटा के इक्वल हो गया। तो PC की वैल्यू हो गई PN अपॉन sin थीटा, दैट इज B अपॉन sin थीटा। और ये जो B अपॉन sin थीटा है ये B cosec थीटा के इक्वल, ठीक है। तो जो PC है वो हो गया B cosec थीटा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और इसको हमें मिनिमाइज करना है। इसमें इक्वेशन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि A और B तो क्वेश्चन में फिक्स डिस्टेंसेस दी हुई है, तो A और B तो कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा एक वेरिएबल है। तो इसमें शुरू में ही सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बनी है, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन की इस पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो नाउ dl d थीटा इज इक्वल टू A कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इनटू tan थीटा, फिर प्लस B, और cosec थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस cosec थीटा इनटू cot थीटा। तो ये हो गया A sec थीटा tan थीटा माइनस B cosec थीटा cot थीटा। ये dl d थीटा की वैल्यू आ गई। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन इस पे डाल दीजिए। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dl d थीटा इज इक्वल टू 0, तो dl d थीटा को 0 से इक्वेट करें। A sec थीटा tan थीटा माइनस B cosec थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 0। A sec theta tan theta is equal to B cosec theta cot theta। sec theta को 1 upon cos theta, फिर tan theta हो जाएगा sin theta upon cos theta, B 1 upon sin theta into cos theta upon sin। तो जो थीटा वाले टर्म है उन सबको लेफ्ट साइड में लेके आइए। ये sin स्क्वायर थीटा into sin थीटा, sin क्यूब थीटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos क्यूब B upon a। तो tan क्यूब थीटा की वैल्यू हो गई B अपॉन a, tan थीटा हो जाएगा B अपॉन a होल रेज़ पावर 1/3, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू B रेज़ पावर 1/3 डिवाइड बाय a रेज़ पावर 1/3। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। थीटा की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगी। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये मैक्सिमा की कंडीशन है या मिनिमा की कंडीशन है।
तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको वेरीफाई करेंगे। d2 एंड d थीटा स्क्वायर हो जाएगा d d थीटा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू थी d एंड d थीटा a sec थीटा tan थीटा माइनस b cos थीटा cos थीटा। a sec थीटा tan थीटा माइनस b cos थीटा cos। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करें। देखिए a तो कांस्टेंट है और sec थीटा इनटू tan थीटा में प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर tan थीटा एज इट इज और sec थीटा का डिफरेंशिएशन। तो ये sec थीटा tan थीटा, फिर माइनस b फर्स्ट यानी कि cos थीटा एज इट इज और cot थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस cos x स्क्वायर प्लस फिर सेकंड एज इट इज cot थीटा और फर्स्ट का माइनस cos थीटा इनटू cot थीटा। हो जाएगा a sec क्यूब थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू sec थीटा। दूसरे सेक्शन में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस कॉमन लेने से बाहर आ जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस b और अंदर बचेगा cos क्यूब थीटा प्लस cos थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें कहीं भी माइनस साइन नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसमें tan थीटा की वैल्यू डालेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज a भी पॉजिटिव है और जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, क्योंकि 90 डिग्री से कम है थीटा, तो इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव होने का कोई स्कोप इसके अंदर नहीं है। सो देयरफॉर L इज मिनिमम। तो हाइपोटेनस की जो मिनिमम लेंथ है वो मिनिमम होगी एट tan थीटा इज इक्वल टू b रेज़ पर 1/3 डिवाइड बाय a रेज़ पर 1/3। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें tan थीटा नहीं है, उसमें sec थीटा और cos थीटा है। तो sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा और इसका हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट बेस स्क्वायर यानी कि a रेज़ पर 2/3 प्लस b रेज़ पर 2/3, ठीक है। तो इससे अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो L की वैल्यू है a sec थीटा प्लस b cos थीटा। L की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, sec थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि a रेज़ पर 2/3 प्लस b रेज़ पर 2/3 डिवाइडेड बाय बेस। बेस हो गया a रेज़ पर 1/3। ये sec थीटा की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल से निकाली यानी कि tan थीटा की वैल्यू से sec थीटा की वैल्यू निकाली और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरह से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज यानी कि a रेज़ पर 2/3 प्लस b रेज़ पर 2/3 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ये b रेज़ पर 1/3। ये a को a रेज़ पर 1/3 से डिवाइड करिए तो ये a रेज़ पर 2/3 अंडर रूट a रेज़ पर 2/3 प्लस b रेज़ पर 2/3 और फिर b अपॉन b रेज़ पर 1/3 b रेज़ पर 2/3 हो गया अंडर रूट a रेज़ पर 2/3 प्लस b रेज़ पर। इनमें से अंडर रूट a रेज़ पर 2/3 प्लस b रेज़ पर 2/3 कॉमन निकालें, तो हो जाएगा a रेज़ पर 2/3 प्लस b रेज़ पर 2/3। पावर्स ऐड हो जाएंगी, a रेज़ पर 2/3 प्लस b रेज़ पर 2/3 अंडर रूट के लिए हाफ पावर हो गई तो हाफ प्लस 1 यानी कि a रेज़ पर 2/3 प्लस